कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखने की इस सीरीज़ के 24th वीडियो में आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल्स जैसे कि टीसीपी और यूडीपी क्या हैं और इनका उपयोग कब किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझ लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में भी हमने समझा था ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर आखिर होता क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की 4th लेयर होती है। यह दो एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि दो कंप्यूटर्स हैं, दो डिवाइसेस हैं, एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। हमारे पास दो डिवाइस है, एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। तो सेंडर में हो सकता है कि सेंडर डिवाइस में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हों, जैसे व्हाट्सएप, जीमेल या जूम कॉल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हों। उसी तरीके से रिसीवर के डिवाइस में भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस चल रहे हों। तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। यह लेयर डेटा को छोटे सेगमेंट्स में बांटती है और सुरक्षित रूप से रिसीवर तक पहुंचाती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंडर से रिसीवर तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो डेटा होता है उसको सेगमेंट्स में बांटती है, ठीक है, और सेगमेंट्स के रूप में डेटा को नेटवर्क के थ्रू कैरी करके रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर यह तय करती है कि वह मैसेज तेज, सही और क्रम में पहुँचे, ठीक है। तो जब आपने व्हाट्सएप से मैसेज किया तो ट्रांसपोर्ट लेयर यह तय करती है कि उस मैसेज को किस तरीके से तेज, सही और क्रम में पहुँचाना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में इस काम को करने के लिए दो मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें पहला है टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा प्रोटोकॉल होता है यूडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस होता है। तो चलिए दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में अब हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आप ने डेटा को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करके सेंड किया है तो आपका जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो रिलायबल होगा, डेटा क्रम में और बिना गलती के पहुंचता है। तो अगर किसी सर्विस में हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं तो डेटा जो है वो क्रम में और बिना गलती के रिसीवर तक पहुंचता है। ये जो प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच पहले कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने से पहले, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है जो कि मैसेज रिसीव करेगा। तो सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजने से पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करेगा, ठीक है। पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। कनेक्शन इस्टेब्लिश होना मतलब कि सेंडर जो है रिसीवर से कम्युनिकेट करके उसको सूचना देता है कि मुझे आपको कुछ डेटा भेजना है, क्या आप रेडी हो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बदले रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मैं रेडी हूँ डेटा को रिसीव करने के लिए। फिर सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज भेजता है, ठीक है अगर आप रेडी हो तो मैं मैसेज भेज रहा हूँ। तो इस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को भेजने से पहले। एक्नॉलेजमेंट आधारित होता है कौन? टीसीपी। हर डेटा के भेजने के बाद कंफर्मेशन आता है। तो जब भी सेंडर जो है रिसीवर को डेटा भेजेगा, जब भी सेंडर जो है रिसीवर को सेगमेंट्स भेजेगा, तो जो रिसीवर होगा वो हर सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये बताते हुए सेंडर को कि आपने जो अभी भेजा मुझे वो मुझे रिसीव हो गया है। उसके अलावा जो टीसीपी है वो एरर चेकिंग को भी इंश्योर करता है। टीसीपी डेटा की जांच करता है कि वह करप्ट तो नहीं हुआ है। तो जब रिसीवर तक डेटा पहुंचेगा तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि रिसीवर तक जो डेटा आया है क्या ये वही डेटा है जो सेंडर ने भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि डेटा रास्ते में कुछ ऑल्टर हो गया हो, ठीक है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। उसके बाद जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे तो टीसीपी प्रोटोकॉल एक बात का और ध्यान रखता है जो कि है सीक्वेंसिंग। टीसीपी प्रत्येक सेगमेंट को एक यूनिक नंबर देता है जिससे रिसीवर उसे सही क्रम में
जोड़ सके। तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे तो टीसीपी क्या करता है, प्रत्येक सेगमेंट को एक यूनिक नंबर देता है जिसको हम सीक्वेंस नंबर कहते हैं, और उसी नंबर की मदद से रिसीवर जो है वो सारे सेगमेंट्स को सही क्रम में रीअरेंज कर सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में जब हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं तो टीसीपी प्रोटोकॉल हमें रीट्रांसमिशन की सुविधा भी देता है। अगर कोई डेटा सेगमेंट करप्ट हो जाता है या खो जाता है तो टीसीपी उसे दोबारा भेजता है। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं तो टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से अगर रिसीवर तक पहुंचने वाला डेटा करप्ट हो जाता है तो रीट्रांसमिशन पॉसिबल है। मतलब जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को कि जो आपने मैसेज भेजा है वो करप्टेड था, कृपया फिर से आप मैसेज को भेजिए। तो इस तरीके से रीट्रांसमिशन भी पॉसिबल होता है अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप नेट बैंकिंग करते हैं तब टीसीपी का उपयोग होता है, क्योंकि नेट बैंकिंग जो सर्विस होती है वो सेंसिटिव सर्विस होती है और उसमें किसी भी प्रकार का एरर जो है वो मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी आप नेट बैंकिंग करेंगे तब टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ डेटा को सुरक्षित और क्रम में पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है यूडीपी यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि ये अनरिलायबल होता है, डेटा खो सकता है या क्रम में नहीं भी पहुंच सकता है। तो जब आपको यूडीपी प्रोटोकॉल कब उपयोग करना रहेगा, जब आपका डेटा जो है अगर आपके सेगमेंट्स में कुछ बाइट्स या कुछ सेगमेंट खो भी जाएं तो आपका जो ओवरऑल डेटा हो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। अगर आपकी सर्विस उस टाइप की है तब आप यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है कनेक्शन लेस होता है, कोई संबंध बनाए बिना सीधे डेटा भेज देता है। जैसे कि मैंने आपको टीसीपी प्रोटोकॉल में बताया था कि जब भी सेंडर रिसीवर को डेटा भेजेगा, जब भी सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा तो भेजने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, दोनों जो है 3 वे हैंडशेक करेंगे, दोनों जो है डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बातचीत करेंगे, है ना। लेकिन जब आप यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में तो कुछ भी ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, डायरेक्ट डेटा भेज दिया जाएगा। इसका उपयोग हम कब करते हैं यूडीपी का, जब हमें फास्ट सर्विस चाहिए होती है। अगर हमें कम लेटेंसी, क्योंकि कोई हैंडशेक नहीं होता, अगर हमें फास्ट सर्विस चाहिए, कम लेटेंसी चाहिए, कम लेटेंसी मतलब होता है कि डिले जो है कम होगा। तो अगर हमें डेटा की डिलीवरी फास्ट चाहिए तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूडीपी का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, इसलिए वो समय बच जाता है डेटा को भेजने का। उसके बाद जो यूडीपी की नेक्स्ट विशेषता है वो है नो एक्नॉलेजमेंट, मतलब डेटा भेजने के बाद कोई पुष्टि नहीं मिलती। तो जब सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेज दिया, अब रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा अगर यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा को भेजा गया है। तो कम ओवरहेड, हेडर छोटा होता है जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है। तो क्या होता है कि जब भी आप टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा को सेंड करेंगे, सेगमेंट को सेंड करेंगे, तो डेटा के साथ हमें क्या करना होता है, हमें हेडर भी अटैच करना होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी पार्सल अगर कहीं भेज रहे हैं तो उस पार्सल के अलावा हम क्या करते हैं, ऊपर में जहाँ पे उस पार्सल को जाना है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो वैसे ही किसी भी लेयर में जब डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है तो साथ में हेडर अटैच होता है। हेडर क्या होता है, उस डेटा की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा सेंड कर रहे हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे टीसीपी हेडर अटैच होगा। ठीक है, टीसीपी हेडर में वो सारे रूल्स होंगे जिन रूल्स के तहत ये सेगमेंट रिसीवर तक पहुँचेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा को सेंड करेंगे तो यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके जब डेटा सेंड होगा तो यूडीपी हेडर हम अटैच करेंगे। यूडीपी हेडर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि यूडीपी प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है कि डेटा को जल्दी से जल्दी रिसीवर तक पहुंचाना, जबकि जो टीसीपी प्रोटोकॉल का उद्देश्य है वो है कि डेटा को सेफली और सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचाना। इसलिए उस सेफली और सही तरीके से और सही क्रम में पहुंचाने के चक्कर में जो टीसीपी हेडर है उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जबकि यूडीपी हेडर में कम इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि डेटा बस पहुंच जाना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में हम टीसीपी हेडर और यूडीपी हेडर की चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे।
तो इसीलिए यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि कम ओवरहेड, हेडर छोटा होता है जिससे प्रोसेसिंग तेज होती है, और ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग सपोर्ट होता है। यूडीपी एक ही समय में कई डिवाइसेस को डेटा भेज सकता है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट वाली बात ही नहीं है। इसलिए अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा सेंड कर रहे हैं तो यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही साथ डेटा भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप यूट्यूब या स्पॉटिफाई चलाते हैं तब यूडीपी का उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ फास्ट स्ट्रीमिंग ज़रूरी है, थोड़ा डेटा खो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम टीसीपी और यूडीपी में कुछ मेन डिफरेंस है उनको समझ लेते हैं। तो जैसे कि टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टीसीपी जो है वो मैसेज भेजने से पहले रिसीवर के साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस है, मतलब डेटा भेजने के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, बस डेटा को भेजना शुरू कर देता है। जैसे ही रिसीवर का पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस मिला, डेटा भेजना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है डेटा भेजने से पहले। जो टीसीपी होता है वो रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है कि आपने जो डेटा भेजा है वो पहुंचेगा ही। जैसे कि मेल, जब भी आप जीमेल या कोई भी मेल यूज़ करते हैं तब वहाँ टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, इसलिए आपका डेटा गारंटीड जो है वो पहुंच जाएगा, मतलब आपका मेल जो है गारंटीड डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, जबकि जब यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम कोई मैसेज सेंड करेंगे तो वो मैसेज अनरिलायबल है, मतलब हो सकता है कि मैसेज आपका रिसीवर तक ना पहुंचे। टीसीपी में स्पीड कम होती है या यूडीपी में स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड फास्ट होती है। जो डेटा का ऑर्डर होता है वो टीसीपी में एकदम सही होता है, जो ऑर्डर में सेंडर ने भेजा है वही ऑर्डर में रिसीवर रिसीव करेगा, जबकि यूडीपी में ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है, डेटा के ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट होता है और यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, मतलब रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा मैसेज रिसीव करने के बाद। एरर डिटेक्शन की बात करें तो टीसीपी में अगर कोई सेगमेंट में एरर आ जाती है, कोई सेगमेंट गलत पहुंचता है, तो रीट्रांसमिशन और एरर रिकवरी की इसमें प्रोविज़न है, किसमें, टीसीपी में। जबकि यूडीपी में मान लीजिए कि कोई सेगमेंट गलत रिसीव होता है, रिसीवर को कोई सेगमेंट गलत रिसीव होता है, तो रिसीवर कभी सेंडर को दोबारा भेजने के लिए नहीं बोलेगा, रिसीवर जो है सिंपली उस सेगमेंट को डिस्कार्ड कर देगा। जबकि टीसीपी में अगर कोई एरर आता है तो रिसीवर प्रॉपर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, किसको, सेंडर को, और बताएगा कि जो सेगमेंट अभी रिसीव हुआ है इस नंबर वाला, ये सेगमेंट गलत है, कृपया आप इसको फिर से भेजिए। ठीक है, लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता है। यूडीपी में अगर रिसीवर देख भी लेगा कोई सेगमेंट गलत है तो सिंपली उस सेगमेंट को डिस्कार्ड कर देगा और सेंडर को कुछ बताएगा नहीं। ठीक है, जो टीसीपी होता है वो मल्टीकास्ट सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमें सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा भेजने के लिए हमें कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना होता है, तो कनेक्शन हम बस एक से ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जबकि यूडीपी में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, इसलिए हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। अब टीसीपी कहाँ उपयोग किया जाता है, बैंकिंग में, ईमेल्स में और फाइल ट्रांसफ़र में टीसीपी का उपयोग किया जाता है, जबकि स्ट्रीमिंग में, गेमिंग में और डीएनएस और वीओआईपी मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जब हम इंटरनेट के थ्रू कॉल में बात करते हैं तब भी यूडीपी, और डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्विसेज के लिए भी यूडीपी, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए भी यूडीपी उपयोग होता है। ठीक है, जबकि जिस सर्विसेज में हमको सिक्योरिटी नीडेड है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम टीसीपी का उपयोग करते हैं। उसके बाद में टीसीपी और यूडीपी के रियल वर्ल्ड कुछ उपयोग है, उनको हम देख लेते हैं। टीसीपी का उपयोग कहाँ होता है, जब डेटा सुरक्षित, क्रमबद्ध और भरोसेमंद ढंग से चाहिए तो हम टीसीपी का उपयोग करेंगे। जैसे फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल, वेबसाइट लोडिंग जैसी एप्लीकेशन में हम किसका उपयोग करते हैं, टीसीपी का। एग्जाम्पल के लिए जीमेल, आईआरसीटीसी, ऑनलाइन पेमेंट में टीसीपी का उपयोग होता है। जबकि यूडीपी का उपयोग कब होता है, जब हमें डेटा जल्दी पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, थोड़ी गलती चलेगी। अगर हमें डेटा डिलीवरी में स्पीड चाहिए तब हम यूडीपी का उपयोग करेंगे। जैसे लाइव वीडियो, गेमिंग, वॉइस कॉल जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन में हम किसका उपयोग करते हैं, यूडीपी का उपयोग करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब लाइव, पबजी और स्काइप में हम यूडीपी का उपयोग करते हैं, जबकि जीमेल, IRCTC ऑनलाइन पेमेंट में हम TCP का उपयोग करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को अब हम कंक्लूड करते हैं। हमने समझा कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क की बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है जो एप्लीकेशन के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करती है। TCP अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद है लेकिन धीमा है। UDP तेज है लेकिन सुरक्षित नहीं है। हर एप्लीकेशन की आवश्यकता के अनुसार TCP और UDP का चयन किया जाता है। तो अल्टीमेटली TCP जो है भरोसेमंद है, क्रमबद्ध है और सुरक्षित ट्रांसफ़र के लिए होता है, जबकि UDP तेज होता है, हल्का होता है और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है और इस नोट्स से भी पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसका उपयोग करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।